एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम की खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम को खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इस खबर को आपने हर जगह पे देख रहे होंगे। कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर यानी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर पूरा देश में कोलकाता में जो है अभी हड़ताल पर चले गए सारे लोग। और कोलकाता में बंद भी जा रहा है, ज़्यादा टाइम बंद ही जा रहा है और स्ट्राइक पे चले गए सारे लोग, सारे डॉक्टर। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो हर हर कोई चाहता है जो इस लड़की को इंसाफ मिले, जो भी उसके साथ हुआ है उसके दोषी को सज़ा मिले। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस केस को आगे बढ़ने ही देना नहीं चाहते। क्यों बता रहा हूँ, इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब से इस केस से पुलिस को हटाया, कोलकाता पुलिस को हटाया गया ममता बनर्जी द्वारा, और उसके बाद दिल्ली से सीबीआई गए पहुंचे, और सीबीआई जाने के बाद इस केस में कुछ नए टर्न आ जाता है। इस केस को लेके कुछ नए नए खुलासा हो रहा है। उस खुलासों को भी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा आखिर क्या हुआ है। और इस केस से जुड़े हुए कुछ लोगों का बयान आया, जो कोलकाता का कमिश्नर है उनका भी, और गुस्से में कुछ कह गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात, ऐसे कौन लोग हैं जो इस केस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, सबूतों को मिटा रहा है। जैसे कि आम पब्लिक भी, आम लोग भी इस डॉक्टर के समर्थन में उतर आए थे सड़कों पे। लेकिन परसों बुधवार की रात को ऐसा कुछ होता है उस हॉस्पिटल के अंदर। देखिए, जिस हॉस्पिटल को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में हुई थी इस घटना, उस कॉलेज को अभी तक इतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि उस कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसको लेकर पूरा देश एकदम स्तब्ध हो गई। जो ऐसा कैसे हो सकता है, हर कुछ ही दिनों में कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, तो कभी कोलकाता में ऐसी घटना सामने आता है और एक नए नाम दिया जाता है। कभी निर्भया दिया जाता है, कभी कुछ और दिया जाता है, नाम बदलता है, लेकिन वो घटना का खुलासा अब तक नहीं हो पाता और दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है। सजा इस वजह से नहीं मिलती कि क्योंकि उस केस को जो है अभी भी अनसुलझी हुई रहती है। ऐसे बहुत सारे मामला अभी भी दबा हुआ है, चाहे आप किसी का भी ले लो, बहुत सारे हैं। सुशांत को ले लो, ऐसा इस टाइप का बहुत सारे हैं जो सीबीआई जांच करते हैं। लेकिन उस जांच में भी कहीं ना कहीं सबूत की कमी होने की वजह से वो केस जो है लटका हुआ रहता है, सीबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाते और अनसुलझी रह जाती है, जिसके चलते जो क्राइम करने वाला होता है, जो इस घटना को अंजाम देने वाला होता है, उन लोग का हौसला जो है आसमान छू जाता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस केस में भी देखा गया, ये जो जूनियर डॉक्टर की मौत हुआ है, इस केस में भी देखा गया जो सबूत मिटाने के लिए 100% कोशिश किया गया। आप खुद सोचो, जिस लड़की को लेकर, जिस जूनियर डॉक्टर को लेकर पूरा देश स्तब्ध हो गया, एकदम हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उसी हॉस्पिटल के सुरक्षा को लेकर अब बातें उठ रहे हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कुछ लोग आते हैं, रातों रात आते हैं, अब उसे गुंडाई कहेंगे, रातों रात आते हैं और उस जगह पर पहुंचता है, वहां पर जाकर तोड़फोड़ करता है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बता नहीं रहा हूँ, आपको ये वीडियो से पता चलेगा। आप यहाँ पे वीडियो देखिए, इससे आपको साफ पता चल जाएगा। बुधवार की रात के वक्त, बुधवार और यानी थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे के बीच की रात में ये लोग न जाने कहाँ से आ जाता है, और ना ही कोई सुरक्षा है। जिस जगह पर ऐसा घटना हो जाता है वहाँ पे तो सुरक्षा बहुत कड़ी होना चाहिए, कड़ी इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बुधवार की रात को हुआ था, और हॉस्पिटल के अंदर ये सारे लोग जाते हैं और जाने के बाद तोड़फोड़ करता है। अब जहाँ पे तोड़फोड़ हो जाएगा, जहाँ पे सीबीआई को सबूत ढूंढने के लिए जाएगा, वहाँ पे जांच कैसे करेंगे, क्योंकि सबूत ही मिटाने की कोशिश किया गया। और इसके पीछे किसका हाथ है, ये आप समझ सकते हो। क्योंकि कुछ लोग, अब इसमें जब राजनीति हो रहा है तो कुछ लोग, वो जिस जगह पे ये घटना हुआ वहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे। चलिए ठीक है, निशाना साध रहे। दूसरी जो दल होती है, जो विपक्ष का पार्टी होती है, खास करके बीजेपी वाले, इसके ऊपर निशाना साध रहे, जो ममता दीदी का रहते हुए खुद एक पूरा देश के अंदर एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर है जो पश्चिम बंगाल का है, और पश्चिम बंगाल का ही राजधानी कोलकाता में ये इतना बड़ा दुर्घटना हो जाती है। बड़ी शर्मसार घटना है ये। लेकिन जो लोग ये कह रहा है, जो ममता बनर्जी के रहते हुए, मैं आपको बता दूं, ये घटना कोई पहली बार नहीं है। उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ये जो लेडी डॉक्टर के साथ हुई है 8 और 9 अगस्त के दरमियान, ये पहली बार नहीं हुआ। जब इस मामले का पता कर रहा था और इस मामले को लेकर चारों तरफ
आदमी जो है चारों तरफ जो है इस मामले को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इसी बीच इसी कॉलेज से जुड़े हुए आरजे मेडिकल कॉलेज को लेकर एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उठ सकता है, आपके पैर तले जमीन खिसक सकता है। क्योंकि इससे पहले करीब 23 साल पहले, आज 2024 चल रहा है, लेकिन आज से करीब 23 साल पीछे चले जाओ तो 2001 की बात है। तब तो इतना सोशल मीडिया का वो पल भर में खबर मिल जाए। 2001 में उसी कॉलेज में आरजे मेडिकल कॉलेज में एक लड़के का मौत हुआ था और उस मौत को भी सुसाइड कहा गया था। जैसे इस मामले का शुरुआत में इस जूनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के बारे में कहा गया, तब तृणमूल कांग्रेस का पार्टी नहीं थी और ना ही तृणमूल कांग्रेस का सरकार थी, उस टाइम सीपीएम का सरकार थी। अभी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे, लेकिन ऐसे मामले में किसी पार्टी या किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये बड़ी शर्मसार घटना है और इस ऐसी घटना को रोकने के लिए सारे पार्टियां, सारे जो बड़े बड़े आला अधिकारी है, एक साथ एकजुट होकर ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश करना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। खैर, जो भी है वो अपना अपना सोच है, सब अपना रोटी सेकने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हों उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती हैं, इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म होता है और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में न सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, बल्कि उस सज़ा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर की मौत होती है और इस मौत से पहले, जैसे कि मैं बता रहा था, 21 साल पहले, बल्कि 23 साल पहले 2001 में इसी आरजे मेडिकल कॉलेज में एक लड़का की मौत हुआ था और मौत भी संदिग्ध हालत में पाया गया था। उस मेडिकल कॉलेज में 4 वर्ष से पढ़ रहा था एक लड़का होता है सुमित्रा बोस। सुमित्रा बोस को जो है उसके ही हॉस्टल में, क्योंकि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ाई के लिए आता है तो वो इसी जगह पर रहता है। बॉयज़ हॉस्टल में 25 अगस्त 2001 की बात है, 25 अगस्त 2001 को सुमित्रा बोस जो है अपने ही हॉस्टल में फांसी पे लटका हुआ मिला। उस टाइम का जो पुलिस थी कार्रवाई किया और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 2024 में इस लड़की के बारे में बताया गया।
जो इसने अपना सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से 2001 में भी सुमित्रो बोस के जो घटना हुआ था, उसके बारे में भी बताया गया था, जो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके परिवार का कहना है जो मेरा बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता। लेकिन जब उस मामले को लेकर पता किया तो पता चलता है सुमित्रो बोस को जो है फंसाया गया था, और उस सुमित्रो बोस को जो है कुछ उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के बारे में, कुछ सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। और उस सच्चाई को जब वो अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप को बताया, क्योंकि उन्हीं में से जो सुमित्रो बोस है उसका एक गर्लफ्रेंड थी, आरोमिता दास। आरोमिता दास के साथ कुछ गलत हुआ था, जैसे इस लड़की के साथ हुआ था। उस टाइम 2001 में आरोमिता दास का जो फेस है उसको इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे जो फेस को कैसे इस्तेमाल और किस चीज़ पर इस्तेमाल किया गया। आरोमिता दास को जो है, आरोमिता दास की तस्वीर को लिया गया और उसकी तस्वीर को ब्लू फिल्म में जो कॉलगाल होती है, जो जिस्म फरोशी धंधा करने वाली ऐसी लड़की होती है, ऐसे औरतें होते हैं, उस लड़कियों की बॉडी पर आरोमिता दास की फेस को लगवाया गया। उसके बाद एडिटिंग करके ऐसा दिखाया गया, पॉर्न मूवी बनाया गया और ऐसा दिखाया गया कि आरोमिता दास ही है ये। उसी मेडिकल कॉलेज में ये सारी चीज़ हुई थी और इसके बारे में सुमित्रो बोस को पता चला था। 2001 की बात है। अब इसको आरोमिता दास को भी पता चला। आरोमिता दास सबसे पहले तो अपने बॉयफ्रेंड सुमित्रो बोस को इसके बारे में शिकायत किया, जो ये कैसे संभव हो सकता है, मेरी तस्वीर को ऐसी गंदी चीज़ों में इस्तेमाल किया गया। सुमित्रो बोस को पहले से ही पता चल रहा था, जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट के ही लोग और उस टाइम का जो राजनेता था, उनका समर्थन था उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, जो भी कुछ घिनौना काम हो रहा था उसमें समर्थक करते थे वो, इसीलिए वो लोग बिना डरे ये सब काम चला रहे थे। लेकिन सुमित्रो बोस जब इसका विरोध किया और जाके कहने लगा जो मैं तुम लोगों का भंडा फोड़ूंगा, तुम लोग ऐसे गलत काम करते हो। दरअसल वो लोग करते थे जो ब्लू फिल्म बनाने के लिए जो औरतों को इस्तेमाल किया जाता था, यानी लेडी को इस्तेमाल किया जाता था। कभी तो बाज़ारों में से लेकर आते थे जो लोग आते थे, लेकिन कभी कभार लड़कियां ना मिलने के वजह से पैसा देकर लाया जाता था। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो काम करते हैं, ऐसे पॉर्न मूवी में काम करते हैं, जो ब्लू फिल्म शूट किया जाता है उसमें काम करते हैं। लेकिन कभी कभार लड़कियां ना मिलने के वजह से, जो मेडिकल कॉलेज है इसीलिए इसमें बॉडी को लाया जाता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। तब जाकर जिस बॉडी को लाया जाता है, अगर उसको चीड़ फाड़ नहीं किया होता है तो उस बॉडी को वो लोग लेकर आता है, लाने के बाद उसका शूट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखिए किस तरीके से ये गंदा काम हो रहा था। किसी बॉडी को लेकर आता है, लाने के बाद उसका जो है कपड़े उतार कर उसका शूट किया जाता है। उसी आर्जिकल मेडिकल के अंदर ही सब कुछ हो रहा था। लाने आप शूट तो कर लेते हैं, अब वो बेजान बॉडी है। अब उस बॉडी को जो है किसी बड़े मॉडल या किसी बड़े एक्टर्स का फेस उसके साथ एडिटिंग करते, या फिर कभी कभार उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं उसके फेस को इस्तेमाल करते थे। वैसे ही हुआ था 2001 में, आरोमिता दास के फेस को लोग इस्तेमाल करके फंस चुके थे। अब इस्तेमाल जब किया तब जाके सुमित्रो बोस को पता चला। आरोमिता जाके सुमित्रो बोस को कंप्लेंट किया, जो भाई मेरा तस्वीर को क्यों इस्तेमाल किया गया, मेरा फोटो को ऐसे गंदा चीज़ों में इस्तेमाल किया गया, और तुमको ही पता है क्योंकि मेरा बर्थडे पार्टी में जो है तुमने ही तस्वीर खींचा था, ये तस्वीर तुमने किसको दिया, क्या तुम भी इस काम में शामिल हो। तब सुमित्रो बोस को पता था, उसको भनक लगा था, वो जाके विरोध किया, उन लोगों से बातचीत किया जो अगर तुम लोगों ने ये सब काम बंद नहीं किया तो मैं जाकर कंप्लेन करूँगा, पुलिस को कंप्लेन करूँगा। लेकिन उन लोगों ने सोचा ऐसा ना हो जो ये मामला बिगड़ जाए, इसीलिए 25 अगस्त 2001 को सुमित्रो बोस को भी इसी तरीके से मौत दिया गया था और उस मौत को जो है सुसाइड कहा गया था। लेकिन उस टाइम सुमित्रो बोस का जो परिवार के लोग है, खास करके माँ, उन्होंने कहा था जो मेरा बेटा खुदकुशी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे अच्छे से बात करता और किसी चीज़ का तकलीफ नहीं थी। मौत से कुछ घंटा पहले भी हमसे बात हुई थी, उसने कहा था जो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसे रोज़ाना आया जाया करता था, तो फिर मेरा बेटा खुदकुशी क्यों करेगा। कोई तो वजह रही होगी जो खुदकुशी करेंगे, लेकिन वही वो वजह थी जो सुमित्रो बोस को पता चला था। ये मामले का खुलासा हुआ अब। लेकिन इस मामले को लेकर ये जो लेडी डॉक्टर की मौत हुई है, अब लेडी डॉक्टर के नाम बताने से
मना किया गया, जो उस डॉक्टर का नाम कोई ना इस्तेमाल करे, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर ये लेडी डॉक्टर का नाम बताया भी गया है। खैर जो भी है वो तो अपनी जगह में है, लेकिन इस लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस लेडीज डॉक्टर के साथ भी, जूनियर डॉक्टर जो थे इनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, इसके बारे में अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो संदीप को पकड़ा, जो इस घटना को अंजाम दिया था, वो तो पकड़ में आ गया। नाम है संजय रॉय। लेकिन संजय रॉय का माँ से जब बातचीत किया, संजय रॉय का माँ को ये सारे घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो अकेली घर पे रहा करती है, रोज आता था संजय रॉय और माँ की जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती थी माँ को ला के देता था, और माँ को कहता था जो मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में काम करता हूँ। माँ को इतना ही पता है, लेकिन माँ कहता है जो मेरा बेटा जो भी किया गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उसे जिस्मानी सुख की ज़रूरत था तो उसको शादी कर लेना चाहिए था, परिवार बढ़ाना चाहिए था, लेकिन शादी कैसे करता। संजय रॉय 4 शादियाँ किया, 3 बीवी छोड़कर चले गए उसके टॉर्चर की वजह से, उसके नेचर की वजह से, और 1 बीवी का कैंसर की वजह से, जो चौथी बीवी है कैंसर की वजह से मौत हो जाए। अब रही बात यहाँ पर राजनीति क्यों हो रहा है। राजनीति होने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल, मौजूदा प्रिंसिपल है, उनको सस्पेंड करने के जगह में उनको तबादला कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे ही जगह भी, दूसरे ही एक नेशनल मेडिकल कॉलेज है उस जगह में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जिम्मेदारी व्यक्ति है उस पूरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रिंसिपल है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद उनको पद पर रहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इस वजह से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया, बल्कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया आरजीकर मेडिकल कॉलेज से सीधा नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो उसी कॉलेज से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर है। उतना भी नहीं होगा, शायद 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसी वजह से राजनीति जो तृणमूल कांग्रेस है उसके ऊपर, उस प्रिंसिपल के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, कुछ तो वजह है। लेकिन यहाँ पर जो इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो पूर्व सुपरिटेंडेंट है, उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का भी बयान आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर, जो इस कॉलेज में सारे घिनौना काम होता है और इसके बारे में प्रशासन को अच्छे तरह से मालूम है। और ये जो प्रिंसिपल है, मौजूदा प्रिंसिपल था जिसको अभी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा गया, वो बहुत ही घटिया, बहुत ही घिनौना इंसान है। ये मैं नहीं कहता। जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अख्तर अली, उनका बयान है। अब मैं आपको वीडियो के साथ उनके बयान सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अख्तर अली है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ये अख्तर अली का बयान था, लेकिन इसको लेकर जो है एक कांग्रेस का समर्थक पूजा त्रिपाठी उस लेडी डॉक्टर के बारे में कहने लगी। जो लेडी डॉक्टर जो है 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, लेकिन ड्यूटी में उसको आंख लग गई। जब उसको थोड़ा आराम करने का वक्त मिला, टाइम मिला, तो उसने सोचा क्यों ना उस सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ा आराम कर लूँ। बस उससे गलती हो गई, उसको सोना नहीं चाहिए। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया और एक कांग्रेस का प्रवक्ता इस वीडियो को, पूजा त्रिपाठी का वीडियो को अपलोड किया। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, इस पूजा त्रिपाठी का भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं।
विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा? इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है, तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं? तो मैं बताती हूं, रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। तो जो भी है, अभी इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा तो हो रहा है, लेकिन इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी कर रहा था कोई अकेला इंसान नहीं कर रहा था ये, और आज से नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैं शुरुआत में बताया, 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़के का मौत होता है, उसको भी सुसाइड दिखा दिया, लेकिन उसके बाद फिर इस ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब इस मौत को लेकर जब हंगामा बढ़ रहा था, तब जाकर ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। मैं अलग अलग लोगों का जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि इसका क्या कहना है इस बारे में, वो सारी वीडियो जो है मैं इसी वीडियो में आखिर में ऐड करते हुए जाऊंगा। आप लोग सुनिए, देखिए और खुद से सोचिए जो कुछ भी हो रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, क्या उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये जो भी राजनेता लोग हैं, वो लोग राजनीति भले ही करें, एक दूसरे पर निशाना साधे, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। आज बंगाल में हुआ, कभी फिर बाद में दूसरी जगह में हो सकता है, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो दोषी है, चाहे किसी का भी पार्टी का हो या कोई भी मिला हुआ हो, उसको सजा देना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। ये था वो पूरी मामला। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, ये तानाशाह, इनकी तानाशाही की नज़ीर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस कदर ये तानाशाही करेंगे, ये एहसास नहीं थी। शांतिपूर्ण तरीके से घर की बेटी, घर की बहन जिस पे बलात्कार होते हैं, जालिम जिसको हत्या करते हैं, एक दहशतगर्द की माहौल पैदा हो चुके हैं। जिस महिला डॉक्टर 36 घंटे लगातार मरीजों को सेवा करने के उपरांत विश्राम लेने गई, उस समय ये दरिंदे ने, एक खूनखार ने बलात्कार और खून किए, सब इसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर की क्या कहना है? डॉक्टर क्या मांगते हैं? हमारे डॉक्टर ये मांगते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को सेवा करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे, हमारे सुरक्षा दीजिए। तो सुरक्षा की मांग किससे करे? यह अस्पताल के अंदर कर्मरत हालत में, ऑन ड्यूटी में थी। जब कार्यरत हालत में हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर की मौत की घाट उतार दिया जाते हैं, वो भी बलात्कार के बाद, हर किस्म की क्रूरता को हम देख चुके हैं। बंगाल के मां बहन की इसके लिए एक शोक व्यक्त करते हैं और सारा देश आंदोलित हो चुके हैं। सारा देश की डॉक्टरों ने इसके खिलाफ अपना आवाज उठाना चाहते हैं। तो इनका मांग क्या है कि हम अस्पताल के अंदर जब ड्यूटी करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, तो हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये मांग क्या अन्याय मांग है? ये जायज नहीं है, ये नाजायज मांग है।
और आप ये घिनौने तरीके से बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ पार्टी के दरिंदों को फिर इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से इन पे हमला बोलते हैं, क्योंकि इनकी जुबान फिर दोबारा बंद किया जाए। जुबान बंद करते करते बंगाल में एक के बाद एक बलात्कार की घटना, हत्या की घटना घटते जा रही है। बंगाल के लोग चुप्पी सदी नहीं रहेगी, आप जो भी करना है कर लो, लेकिन बंगाल के लोग चुप नहीं बैठ सकते। ये दरिंदगिरी नहीं चलेगा बंगाल में। बंगाल के मुख्यमंत्री ये सारे जो मसला है इनको ये असलियत उजागर ना हो, इसलिए बंगाल के मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास करते रहेगी। बंगाल के पुलिस बल सीबीआई को मदद नहीं करेगी, ये मेरा आशंका है, और वो भी बंगाल के मुख्यमंत्री के इशारे पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी और सरकार की भंडा फोड़ जाए। लोग समझ चुके हैं कि बिना मदद से एक व्यक्ति इतने बड़े वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन इसके समय एक साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि उनकी सरकार का बदनाम ना हो, इसलिए बरगलाने के लिए तरह तरह की उपाय अपनाते जा रहे हैं। ये लोगों को निगाहों भटकाने के लिए, कभी पीड़िता के परिवार के पास जाते हुए 10 लाख रुपया की रिश्वत देना चाहती है ममता बनर्जी। 10 लाख रुपया रिश्वत देते हुए इनको ये सलाह देती है कि जो हुआ हुआ में रुक जाओ और जांच पड़ताल की मांग करने की जरूरत नहीं है, जो करना है हम करते हैं। पीड़िता के परिवार की एक ही मांग है, हमें न्याय दिलाओ, और कुछ नहीं चाहिए। कैसे घटना घटे और किस किस दरिंदों ने इस घटना में शामिल थी, इसके सारा ब्यौरा देते हैं, ब्यौरा मांगते हैं, न्याय चाहते हैं। तो एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के पास आम लोग उनका न्याय की गुहार लगाना क्या अन्याय है? वो न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं और उस पे बल प्रयोग करते हुए दबाना चाहते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। ये बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो। हाँ, কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বলেছেন যে এটা মিডিয়া নিয়ে এটাকে টলারেট করছে, বেশি বেশি বাড়ি বাড়ি বলছে, সমস্ত মিডিয়াকে দেওয়া হয়েছে। से मीडिया को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये विनीत गोयल जिसको बात कह रहे हैं आप, ये पिछले कुछ साल पहले कामदूनी में जो घटना घटी थी, वो भी एक क्रूर घटना, नृशंस घटना घटी थी। जालिम ने हुआ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिए थे, और ये व्यक्ति ने ये सारे मामले को इधर उधर टालने की हर संभव प्रयास किए थे। इसके लिए इनकी प्रमोशन भी हुई है, तो दलाली तो करेंगे। मीडिया का अगर नहीं रहते तो बंगाल के लोग कुछ जानकारी नहीं मिलता। अगर मीडिया नहीं रहते तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि मीडिया है, इसलिए अब तक बंगाल में जीवन, बंगाल के लोगों को सांस लेने की मदद मिलती है सिर्फ मीडिया की बदौलत। मैं मीडिया को बड़ा सराहना करना चाहते हैं, श्रेय देना चाहते हैं कि भयभीत ना होकर ये मीडिया वालों ने असलियत आम लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। आपसे इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स, अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ना करे। तो यही सोच के हमने अभी शुरुआत के लिए परसों शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। और कल हमारा प्रोटेस्ट डे रहेगा। कल शाम को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। संडे शाम को 4:30 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि 100 वर्ष से पुराना प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है, एक प्रतीक है महिला शक्ति का, मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, वहाँ पे उसके मेन गेट से हम इकट्ठे होके जंतर मंतर
जो एक सिंबॉलिक है पार्लियामेंट का, उसकी तरफ हम मार्च करेंगे और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आखिर जनता का ही मुद्दा है। एक बेटी का देश के अंदर ऑन ड्यूटी पब्लिक सेवा में लगे होने पे और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुष्कर्म हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। तो जो हो गया है उसके बाद आगे ना हो और इसमें प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर लिए जाएं, यही हमारी एक डिमांड है। उसकी तरफ ही हम सब बात कर रहे हैं। नहीं, ये गुंडा राज है और इसकी तारें कहीं ना कहीं उसी चीज़ से जुड़ी होंगी कि जो कल्प्रेट्स हैं, अगर हम उन पे एक्शन मांग रहे हैं और कल्प्रेट्स को बचाने की कोशिश है, ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है, ये साफ बात यही है। और इसमें मीडिया का भी पूरा रोल है। आप इस चीज़ को अच्छे से बता सकते हैं, अपनी भाषा में, बेहतर भाषा में पब्लिक तक ये बात फैलाएं। इससे ज़्यादा बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है कि बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी देश का ध्यान उस तरफ लाना चाह रहे हैं और उनको मारपीट करके, गुंडागर्दी करके वहाँ से दौड़ाने की कोशिश करी जा रही है, तोड़फोड़ करी जा रही है। और जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उस सारे एरिया में बार बार इंटरफेयर करके और सारे एविडेंस छुपाए जा रहे हैं, तो नष्ट किए जा रहे हैं। ये आज की सदी में, आज के समय में एक एडवांस्ड ग्लोबल जहाँ पे हम लीडर्स अपने आप को इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, एक ये बहुत ही नेगेटिव और गुंडागर्दी वाला राज है, जिसके खिलाफ समाज के सब तबकों को मिलना चाहिए। मेरी सबसे अपील है, ये कोई डॉक्टर प्रोफेशन का अलग खाली लड़ाई नहीं है, ये सबकी है। बेटी सबकी सांझी होती है, इस तरह हमें मिल के काम करना है। सर, लटकाना चाहिए क्या? कल्प्रेट पकड़ने में इतना समय लगेगा? ये ही एक बेसिक गलत बात है। हम इस देश की पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हमेशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग रही है। हम मेडिकल प्रोफेशन की तरक्की के लिए, मेडिकल प्रोफेशन को पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए और पब्लिक की सेवा के लिए ही ये एसोसिएशन के सारे कार्य रहे हैं। तो किसी पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट, एक्शन पे हम कमेंट नहीं करेंगे। उसकी सरकारों की, चाहे वो देश लोकल सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सब की निष्क्रियता सामने दिख रही है, चमक रही है कि ये क्या हो रहा है। कि इतना समय कहीं नहीं लगता किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। अरबों रुपए हमारे देश के टैक्स पेयर्स के सीसीटीवी, सिक्योरिटी मेजर्स, इन सब पे लगा दिए गए हैं, और क्या ये सिस्टम नहीं है उनके पास कि इसको पकड़ पाएँ? ये बात मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। क्लियर कट जो एविडेंस आ रहा है कि ये कवर अप चल रहा है, दोषियों को बचाने की एक मुहिम है, और ये सब उसी एक षड्यंत्र का कांड।